गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हमने तीनों चैप्टर में कुछ ना कुछ सीखा है, लर्न किया है हमने। ओके, तो इस चैप्टर में हमने जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, स्पेशली एलिफेंट। ओके, इस चैप्टर में जो द स्टोरी ऑफ नम्रता आप देख सकते हैं, एक गर्ल की स्टोरी है। ओके, स्टोरी ऑफ नम्रता। इसमें हम पढ़ेंगे एक गर्ल के बारे में जो कि ट्रीज से बहुत ज़्यादा क्या करती है, उसको लगाव है, लव है, फॉन्ड है, ओके, अफेक्शन है। तो वो उन ट्रीज के लिए क्या क्या करती है, क्या उनके लिए कदम उठाती है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये राजस्थान की है। ओके, राजस्थान में वैसे ही आपका ट्रीज कम है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, और वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास है। ओके, तो अब हम रीड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो भी करवाया जाता है आपको वर्क सबमिट करना है अपना ऑन टाइम, और ऑल्सो सभी को क्लास अटेंड करनी है रेगुलरली। कुछ ही बच्चे 8-10 बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी बैड थिंग्स। ओके, ओनली सम ऑफ यू अटेंडिंग द क्लास ऑन टाइम। ऐसा नहीं है, आपको अगर लिंक शेयर की जा रही है तो उसको आपको टाइम पर क्लास अटेंड नहीं करना, आपको क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि वहाँ आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको समझ पाएंगे। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं ये कहानी। देखिए, ओके, दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग एगो, मीन्स बहुत साल पुरानी बात है। जोधपुर इज लोकेटेड इन अ राजस्थान, बहुत फेमस सिटी है जोधपुर। ओके, इसको ब्लू सिटी भी कहा जाता है। क्या सिटी को, कौन सी सिटी कहा जाता है? ब्लू सिटी। ओके, जोधपुर। इट इज लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी। इसके पास में ही एक विलेज है जिसका नाम है खेजड़ी। वाई इज द विलेज नेम खेजड़ी? इस विलेज का नाम क्यों खेजड़ी पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रीज पाया जाता है खेजड़ी नाम का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी वजह से इस विलेज का नाम खेजड़ी। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रू देयर, मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे खेजड़ी के क्या है, ट्रीज हैं, इसलिए वहाँ का नाम पड़ा खेजड़ी। ओके, द पीपल ऑफ विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट, ट्रीज एंड एनिमल्स। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपके जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको लव करते हैं। ओके, दे यूज टू से इफ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव। उनका कहना है अगर ट्रीज हैं तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है सेव वाटर सेव लाइफ, ऐसे ही आपका ट्रीज सेव लाइफ, क्योंकि ट्रीज से ही हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जो कि लाइफ गिविंग गैस है। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव। ओके, तो ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ऑल्सो फॉर आवर एनवायरमेंट। देखिए, मैं ट्रीज की आपको क्वालिटीज के बारे में बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो ये है कि ये हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। दूसरी बात, इनकी लकड़ियों का हम फर्नीचर टिम्बर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इनके कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए, इनसे हमें हनी मिलता है। ओके, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के ये हैबिटेट्स होते हैं, उनका घर होते हैं। ओके, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं ट्रीज की, इसलिए वी शुड प्रोटेक्ट ट्रीज, और हमें कट भी नहीं करना चाहिए। और एवरी ईयर हमें प्लांटेशन करना चाहिए ऑन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन। और आपका अगर बर्थडे पड़ता है तो इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग और कटिंग ऑफ
cake, you should plant several trees in your birthday and take care of them. ओके तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने बर्थडे पे ट्रीज लगाइए, उनकी केयर करिए, देखभाल करिए. ओके नाउ अमृता फ्रेंड्स. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. अब इसको पढ़ेंगे हम स्टोरी को, अमृता के फ्रेंड के बारे में. तो देखिए जो राजस्थान है आपका, वो गुजरात के पास में ही है आपका. आप अगर नॉर्थ की तरफ चलोगे तो आपको गुजरात के बाद राजस्थान मिल जाएगा. गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर एक ही है. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रेट हर फ्रेंड्स. वो रोज़ सुबह जल्दी उठती है और ग्रीट्स हर फ्रेंड्स मीन्स उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ऐसा नमस्कार वगैरह बोलती है, जैसे हम कहते हैं ना गुजराती में कहते हैं केम छू. ओके लाइक दैट. शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर. देखो क्या है, वो ट्री को अपना फ्रेंड मानती है और उसने एक स्पेशल ट्री को अपना फ्रेंड बना रखा है. पुट हर आर्म अराउंड द, उसको वो हक कर लेती है उसको ट्रंक को और कहती है वो, फ्रेंड यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल. तुम बहुत मजबूत हो और खूबसूरत हो. यू केयर फॉर अस. तुम हमारी देखभाल करते हो. आई लव यू वेरी मच. मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. मेक मी ऑल्सो लाइक यू. और मुझे भी तुम्हारे जैसा बना. मीन्स तुम इतने दयालु हो, खूबसूरत हो, ओके, इतनी सभी की केयर करते हो, तो मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है. क्लियर है? यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी ना. टर्न द पेज, कम टू द पेज नंबर 25. देखिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे जो एक तरफ नदी है, एनिमल्स हैं, चिल्ड्रन है, ये आपका सूरज ज़्यादा है. ओके ये ट्री, तो ये पैरट है. तो ये जो गर्ल है ये खेल रही है, मीन्स उसको अच्छा लग रहा है. देखो ट्री के ऊपर हम भी खेला करते थे, बहुत मज़ा आता था ट्री पर खेलने में. वेरी इंजॉय, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे हम. तो ट्री ऐसा नहीं है, ट्री हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. ओके लाइक अमृता अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. तो अमृता की तरह ही बहुत सारे चिल्ड्रन के क्या है, स्पेशल ट्रीज हैं. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ ट्रीज. शेड मीन्स होता है छाया. तो वो घंटों वहाँ पर खेला करते हैं पेड़ों की छाया में. पेड़ों की छाया में गर्मियों में भी आपको देखना, गर्मियों में बहुत राहत देते हैं. आप पेड़ की छाया में बैठ जाइए तो आपको लगभग वो 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है वहाँ एनवायरनमेंट से, पेड़ के नीचे. इसलिए आप पेड़ के नीचे इजीली आराम से फरमा सकते हैं. आपको एसी में इतना कंफर्ट फील नहीं होगा जितना आपको पेड़ के नीचे फील होगा. इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. ओके तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपका कोई ट्रीज लगे हों आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास. आप देख सकते हो हमारे स्कूल में बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं. उनको बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, बहुत हैप्पीनेस फील होता है हमें. ओके वाई डू वी प्लांट ट्रीज. हम ट्रीज को क्यों लगाते हैं? ओके इसका आंसर हम लिखेंगे. देखिए आंसर हम लिखेंगे, आप समझिए. राइटिंग में थोड़ा सा कर्सिव लिखता हूँ, मैं स्पेलिंग बोलते जाएंगे. बी प्लांट ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस oxygen and other things also protect our environment. Okay
तो वी प्लांट ट्रीज बिकॉज की स्पेलिंग होती है VDECAUSE, बिकॉज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की स्पेलिंग होती है OXYGEN, ऑक्सीजन। एंड अदर थिंग्स। ऑल्सो प्रोटेक्ट की स्पेलिंग होती है PROTECT, प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को भी वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है ना? हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट्स? हु इज दिस? यस, आंसर हम लिखेंगे इसका यस। कौन देगा? मोस्ट ऑफ द जिनका गार्डनर्स होते हैं वो वाटर को प्लांट्स, तो यस। हु इज दिस? तो हम लिखेंगे दिस वॉज गार्डनर and our parents. ओके, गार्डनर की स्पेलिंग होती है GARDNER, गार्डनर एंड अवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स भी बहुत प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, मीन्स पानी देते हैं। जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को बड़े होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। ओके, अनादर देखिए पेज नंबर 27 पर। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? यस। हु ईट्स दिस फ्रूट्स? देखिए ट्रीज पे हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट्स लगते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे यस, आंसर में लिखेंगे ओके। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? हु ईट्स दिस फ्रूट? हम लिखेंगे वर्ड्स एनिमल्स एंड human beings adds these fruits। देखिए वर्ड्स VIRD एनिमल्स एंड, एनिमल्स की स्पेलिंग आपको आती होगी ANIMALS, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। हम लोग भी फ्रूट्स खाते हैं ना ट्रीज के, तो बर्ड्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे मंकीज हुए, आपके बहुत सारे एनिमल्स हुए, काऊ, बफेलो, ये भी फ्रूट्स खा लेते हैं। ओके, तो ये भी ह्यूमन बींग्स हम तो खाते ही, तो ये सभी लोग क्या करते हैं? फ्रूट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमें फ्रूट्स भी देते हैं प्लांट्स। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो आप कहाँ से फ्रूट्स खाएंगे? बनाना, आपका कैरेट, रेडिश, बहुत सारे पपाया, मैंगो, ठीक है, पाइनएप्पल, बहुत सारे हैं, एप्पल, ऑरेंजेस, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। आपको कहाँ से मिलेंगे ऐसे फ्रूट्स? ओके, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैम। ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर स्कूल। देखिए उसने महसूस किया कि ग्रास और स्मॉल प्लांट्स हैं वो ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनिमल, लेकिन वो उग रहे हैं लेकिन वो किसी ने लगाए नहीं है। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनिमल? तो आपका मोस्ट ऑफ द मीन्स ऐसी कोई सी जगह है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज और ग्रास प्लांट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मीन्स वहाँ कोई ह्यूमन बींग्स उनको नहीं लगाता, तो वो ओके वो अपने आप ही आ जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यस,
हम लिखेंगे फॉरेस्ट इज दिस प्लेस। तो जो फॉरेस्ट होता है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो प्लांट्स हैं, ग्रास हैं, ट्रीज हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, जर्मिनेटेड होते हैं, ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू दिस ट्री ग्रो हियर, व्हाट डू यू फील, कि ये जो ट्रीज हैं यहाँ क्यों उगते हैं, व्हाट डू यू फील। आप आंसर हम लिखेंगे इसका, देखिए हम लिख सकते हैं बिकॉज these trees got air, water and soil। देखिए प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर चाहिए, मीन्स सीड तो होना ही चाहिए, उसका एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और सॉइल होना चाहिए, तब जाके कोई भी प्लांट ग्रो करता। व्हाट डू यू फील, वी फेल्ट वेरी हैप्पी। हमें क्या होगा, बहुत खुशी होगी, क्योंकि प्लांट होने से ही एक अलग ही खुशी मिलती है हमें। ओके, तो प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने घरों में भी प्लांट्स लगाते हैं, तो इनका होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, ट्रीज इन डेंजर। अब नेक्स्ट है ट्रीज क्या है नाउ-अ-डेज खतरे में, क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके कारण हमारी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, ओके, वो भी बढ़ती जा रही है। फर्नीचर की नीड्स हुई, आपको एग्रीकल्चर की नीड्स हुई, आपकी इंडस्ट्रीज, हाउसिंग की। ओके, तो इन सभी की ज़रूरतें हम कहाँ से पूरी करते हैं, जंगल से। जंगल को काटते हैं तो हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, जिनका हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं, घर बनाने में यूज़ करते हैं। फिर जो जगह बचती है वहाँ पे हम जंगल को काटने से जो जगह मिलती है वहाँ पे हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, घर बनाते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं वहाँ पे। ओके, तो इन सारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ओके, ज़रूरत बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को, जंगल को, फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अब अमृता कैसे हो गई, बड़ी हो गई है। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, वो एक दिन अपने पेड़ों से ग्रीट करने, मीन्स उनको दुआ सलाम नमस्कार करने गई। सी सॉ सम स्ट्रेंजर्स देयर, उसने कुछ स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, स्ट्रेंजर्स मीन्स क्या होता है, अजनबी, जिसको आप जानते नहीं, अजनबी। ओके, दे हैड एक्सेस विद देम, एक्सेस मीन्स होता है कुल्हाड़ी, तो उनके हाथ में क्या थी, कुल्हाड़ी थी। विथ देम दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड, और उन्होंने कहा कि राजा ने उनको भेजा है। आप पिक्चर देख रहे हो, राजा ने ऑर्डर दिया उनको कि जाओ जंगल से लकड़ियां काट के लाओ। ओके, ट्रीज को कट करो और वहां से लकड़ियां लाओ। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, और लकड़ी की क्यों जरूरत है, राजा का पैलेस, महल बनाने के लिए। ओके, तो समझ गए आप, तो हम अपनी जरूरतों के लिए ट्रीज को कट कर रहे हैं। ओके, कम टू द पेज नंबर 28। यस, अमृता वॉज शॉक्ड, शॉक्ड में सुना होता है अचंभित, झटका, एकदम से किसी चीज को देखना, मीन्स आप कह सकते हो एकदम से किसी चीज को देखकर सडनली फीलिंग, आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा डर महसूस वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, ये उसको लगा। सी वेंट टू द ट्रीज दैट मैन वर अबाउट टू कट, और वो उस जगह चली गई जहाँ पर वो मैन उसको काटने वाला था, उस ट्री को। नो एंड हग्ड इट टाइटली, हग यानी गले, उसको बहुत जोर से उसने टाइटली हग कर लिया। बट द मैन साउटेड एंड थ्रेटन्ड हर, मीन्स चिल्लाया, और उस थ्रेटन्ड मीन्स डराना,
उसको क्या किया, डराया। बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री, लेकिन वो उस ट्री को छोड़कर नहीं गई। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, तो जो राजा के ने जो आदमी भेजे थे जंगल की लकड़ियां काटने के लिए, उनको तो ऑर्डर फॉलो करना ही था। ओके, दे हैड टू कट द ट्री, और उन्हें वो लकड़ी जो ट्रीज था उनको काटना ही था, क्योंकि राजा का आदेश है तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो राजा उनको क्या करेगा, सजा देगा। ऑन सीइंग दिस अमृता डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। ऐसे ही उसने अमृता को देखा, अमृता के पेरेंट्स ने, बच्चों ने उनको देखा, और बहुत सारे लोगों ने उनको देखा, तो उन सभी ने भी ट्रीज को टाइटली हग कर लिया, गले से लगा लिया, जितने भी गांव वाले थे। ओके, मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्रीज, लेकिन राजा के जो व्यक्ति थे वो नहीं माने, और जो वुड कटर्स थे उसने, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने उन्होंने क्या कर दिया, जान चलेगी, उनको मार डाला। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये देख रहे हो, इसमें ये डले हुए हैं, इनको मार डाला। ओके, व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस ही कुड नॉट बिलीव दैट पीपल गेव अप देयर लाइफ फॉर द ट्रीज। जब राजा ने हर्ड यानी सुनना, क्या होता है, सुनना, जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को बिलीव नहीं हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ। बिलीव यानी विश्वास, विश्वास नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी जान दे दी ट्रीज के लिए। किसके लिए, ट्रीज के लिए। राजा को क्या नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। ओके, देयर ही सॉ द डीप फीलिंग ऑफ द विलेजर टुवर्ड ट्रीज एंड, तो उसने देखा, जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लोगों को बहुत ज्यादा उनसे, उनकी क्या फीलिंग्स अटैच थी, किससे, ट्रीज से, और इसके लिए उन्होंने अपनी क्या कर दी, जान भी दे दी। ओके, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, दे से, क्या कहते थे वो, हमने अभी पढ़ा पेज नंबर, प्रीवियस पेज पर, क्या कहते थे। ओके, देखिए हमने पेज, ओके, क्या कहते थे, फ्रेंड यू आर स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, आई लव यू वेरी मच, मेक मी ऑल्सो लाइक यू। ओके, तो इसी तरीके से वो उनको कहते थे ट्रीज को। ओके, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव देयर वर नो ट्रीज नो एनिमल्स, डिस्कस दिस। अगर कोई ट्रीज और एनिमल्स नहीं होंगे तो वी कांट सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स, हम जी ही नहीं सकते विदाउट ट्रीज और एनिमल्स के, क्योंकि यही हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। विदाउट दीज ट्रीज और एनिमल्स वी कांट सर्वाइव। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट, मैं पहले ही तुम लोगों को बता चुका हूँ। ये एक्चुअली ऐसा ही एक उत्तराखंड में भी हुआ था, चिपको मूवमेंट, क्या कहते हैं उसको, चिपको आंदोलन। मीन्स उसमें भी क्या किया था उत्तराखंड में, जब उन पेड़ों को काटा जा रहा था तब वहाँ पर भी पेड़ों को क्या कर लिया गया था, वहाँ के लोगों ने टाइट हाथ कर लिया था और उनको काटने से रोका था। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में हुआ था, ये खेजड़ी गांव का है। ठीक है ना, अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें। ओके, नाउ द विलेजर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जब उसने, राजा ने उनकी फीलिंग्स के बारे में सुना कि उनको इतनी फीलिंग्स ज़्यादा अटैच थे, लोग ट्री से इतने अटैच थे, उन्होंने अपनी जान दे दी। अफेक्टेड द ट्रीज द किंग ग्रेटली, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुआ। अफेक्टेड यानी प्रभावित। ओके, द किंग ग्रेटली ही ऑर्डर दैट फ्रॉम देन नो वन देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। उसने, राजा ने ऑर्डर दिया
कि कोई भी ट्री को नहीं काटेगा और ना ही किसी भी एनिमल्स को कोई नुकसान पहुंचाएगा। Even today, almost 300 years past, the people of this area called Bishnoi, और आज से लगभग 300 साल गुजर चुके हैं उस घटना से। द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई, जिन्हें हम बिश्नोई कहते हैं यहाँ के लोगों को, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स इवन दो इन द, देखो तो इस एरिया के जो पीपल हैं आज भी प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। ओके, मिडल ऑफ द डेजर्ट, इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट द एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम अबाउट फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर। तो डेजर्ट एरिया है राजस्थान में, मैं बता चुका हूँ। ओके, तो आज भी वहाँ पे लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं। डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। आज भी लोग प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, उनको बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। देखिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ओके, ओके, तो एक्चुअली अभी हमने जो इतना हमने पढ़ा स्टोरी, तो इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि प्लांट्स जो हैं हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो वी शुड प्रोटेक्ट द प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज एंड ऑल्सो प्लांट्स द ट्रीज एंड सेव द एनिमल्स। क्योंकि अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट नहीं होगा, और जो हमारी अर्थ, जिसको हम धरती माता कहते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। विदाउट इनके हम जी ही नहीं सकते हैं। ओके, तो वी शुड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, ट्रीज, एनिमल्स, ऑल दीज थिंग्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये बुक फिल करनी है और बिफोर 5 PM आपको एवरीडे सबमिट करना है, और सभी को रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है। ओके, थैंक यू।